हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर सेकेंड ओलंपिक्स वैल्यू इन फिजिकल एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर नंबर 2 नेम ओलंपिक्स वैल्यू इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हम लोग को पॉइंट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो जो पहला पॉइंट है हमारा है ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक। फिर हम लोग को पढ़ना है ओलंपिक सिंबल्स, आइडियाज़, ऑब्जेक्टिव्स एंड वॉल्यूम्स वैल्यूज़ ऑफ ओलंपिक्स। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटीज़ पढ़नी है हम लोग को। फिर इंडिया ओलंपिक्स एसोसिएशन पढ़नी है। सो ये पॉइंट्स फ्रेंड्स हम लोग को स्टडी करनी है इस चैप्टर में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओलंपिक्स। ओलंपिक्स होता क्या है? ठीक है, तो ओलंपिक्स क्या होता है? अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन दैट हेल्ड्स वंस इन 4 years. द ओलंपिक्स ऑकर्स डिफरेंट कंट्री इन डिफरेंट ओकेजन जस्ट लाइक समर ओलंपिक एंड विंटर ओलंपिक। ठीक है, तो जो ओलंपिक होता है ये जो ओलंपिक है ये सेट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन है। ठीक है, जो कि हर 4 साल में एक बार किया जाता है। ठीक है, और जो ओलंपिक्स है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट ओकेज़न में रखा जाता है, जैसे कि समर ओलंपिक हो गया और विंटर ओलंपिक हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंशिएंट ओलंपिक। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कब शुरू हुआ, मतलब कि जो ओलंपिक गेम्स था वो कब स्टार्ट हुआ था, क्या तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, द फर्स्ट एंशिएंट गेम स्टार्टेड इन ओलंपिया वैली इन 776 BCE. It is believed that the native of Olympia adored Janus as their god. ठीक है, तो जो फर्स्ट ओलंपिक गेम था, ठीक है, ये ओलंपिया वैली में स्टार्ट हुआ था। ओलंपिया वैली एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, ठीक है, जहाँ पे ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, इसलिए जो ओलंपिया वैली के नाम पे ही ओलंपिक्स का नेम रखा गया है। ठीक है, तो जो एंशिएंट गेम था ये ओलंपिया वैली में स्टार्ट हुआ था इन 776 BCE। और जो वहाँ के लोग थे ओलंपिया के, वो मतलब कि जीनस लोग को अपना गॉड के रूप में माना करते थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो हरकुलस थे, जो कि जीनस के सन थे, उन्होंने गेम्स और स्पोर्ट्स को हॉनर ऑफ हिज फादर के रूप से माना था। ठीक है, और जो मैंने बता दिया कि ओलंपिया वैली एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है जिसके नेम से ओलंपिक्स की नेम रखी गई थी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब क्या होता है, इन 394 CE में जो थियोडोसिस थे, ठीक है, ये रोम के किंग थे। इन्होंने क्या किया कि एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स को रोक दिया। इन्होंने कहा कि अब कोई भी ओलंपिक्स की गेम नहीं खेली जाएगी, और तब से ओलंपिक्स की जो गेम थी वो बंद हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आते हैं रूल्स फॉर कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, तो मतलब कंपटीशन के लिए क्या क्या रूल्स थे। तो जो क्या था, पहला पॉइंट क्या था कि जो कंपटीशन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो मतलब कि ग्रीक पर्सन होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो ग्रीक के पर्सन है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, और जो पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या था कि जो वुमेन्स थी वो भी, उनको मतलब कि अलाउ नहीं किया जाता था गेम को खेलने के लिए, और गेम को देखने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था वुमेन्स को। ठीक है, ये थी सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि जो सैवेजेस थे और जो पनिश्ड पर्सन थे, ठीक है, वो लोगों को भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। ठीक है, वो लोग भी गेम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो मतलब कि जो कॉम्पिटिटर्स थे, मतलब कि जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए थे, वो जो पर्सन्स थे वो लोग को इम्पॉर्टेंट था कि वो लोग ओलंपिक्स गेम शुरुआत होने से पहले 1 महीना पहले ही वो लोग वहाँ पे आके अपना तैयारी करें। ठीक है, तो ये थे रूल्स फॉर कॉम्पिटिशन्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डे होता है, ठीक है, जब गेम का जो पहला दिन होता है खेलने का, तो वहाँ पर रिलीजियस फंक्शंस किए जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जाते हैं कैंडल लेकर, कहते हैं कि हम लोग की गेम शुरू होने जा रही है, हम लोग जो गेम खेलेंगे वो बहुत ही ईमानदारी से खेलेंगे, कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा वो लोग करते हैं, अपने गॉड से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब सेकंड डे में क्या होता है कि मार्च पास्ट किया जाता है, चैरियट रेस होता है, हॉर्स रेस होता है, पैंथेनॉल ये सब होता है। ठीक है,
सेकंड डे में। अब थर्ड डे में क्या होता है, रेस होती है, रेसलिंग होती है, बॉक्सिंग हुआ करती है, ठीक है। और फिर फोर्थ डे में क्या होता है, एथलेटिक इवेंट्स की जाती है, रेसलिंग की जाती है एंड बॉक्सिंग की जाती है। और फिर फिफ्थ डे पे रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स व ऑर्गेनाइज, मतलब फिफ्थ डे पे जो होती है वो क्लोजिंग सेरेमनी होती है। रिक्रिएशन मतलब क्या होता है, मतलब होता है इसका क्लोजिंग सेरेमनी। मतलब फिफ्थ डे पे क्या होता है कि जो प्रोग्राम्स की क्लोजिंग सेरेमनी की जाती है। और फिर सिक्स्थ डे पे क्या होता है, फिर उन लोगों को क्या किया जाता है, अवार्ड्स दिया जाता है, मतलब जो जीते होते हैं उन लोग को अवार्ड्स दिया जाता है। अवार्ड्स के तौर पर उन लोगों को क्या दिया जाता है, जो ऑलिव लीव्स होती है ना, उनकी लीव्स की जो वो लोग क्या करते हैं, क्राउन बनाते हैं, क्राउन मतलब कि ताज बनाते हैं, ठीक है। ओलिव लीव्स की पत्तियों से वो लोग क्या करते हैं, क्राउन बनाते हैं, और जो भी विनर होता है उसको वो पहना दिया करते हैं, ठीक है। ये होता है एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स का थोड़ा रूल्स, ठीक है, मतलब कि कैसे सेरेमनी की जाती है ओलंपिक्स में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स। अब आज के ज़माने में ओलंपिक्स गेम्स कैसे चल रहा है। अब जो जो हॉलीवुडर्स थे उन्होंने तो ओलंपिक्स को बंद कर दिया था, ठीक है, स्टॉप कर दिया था। फिर आते हैं हमारे पैरी बेरोंडे क्यूबर्टिन ऑफ फ्रांस, ठीक है। जो पैरी बेरोंडे क्यूबर्टिन थे, ये जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे, और इनको जब पता चला कि ओलंपिक्स गेम्स को स्टॉप कर दिया गया है, तब ये कुछ कंट्रीज से मीटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे लाइक इटली, ग्रीस, स्पेन एंड स्वीडन, ऐसे कंट्रीज से वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग बनाते हैं, और फिर उनसे कहते हैं क्या आप लोग भी चाहते हैं कि ओलंपिक्स की शुरुआत फिर से हो। तो वो लोग कहते हैं यस, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग की जो ओलंपिक्स गेम है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फिर जो जो पैरी बोरंडे क्यूबर्टिन थे, ठीक है, इन्होंने ही ओलंपिक्स की फिर से शुरुआत की थी, ठीक है। और जो फर्स्ट ओलंपिक गेम खेली गई थी उसमें सिर्फ 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आज के समय में 122 अप्रॉक्स कंट्रीज़ जो हैं वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेटेड हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पैरालंपिक गेम्स क्या होता है। पैरालंपिक्स गेम वो गेम होता है जो मोस्टली पैरालाइज लोगों के लिए रखा था, मतलब कि ऐसे गेम, मतलब कि जिस समय एंशिएंट गेम चल रहा था, ठीक है, उस समय वॉर्स भी चल रही थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी। तो जो कुछ पर्सन थे जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे ओलंपिक्स में, वो मतलब कि कुछ रीज़न से, मतलब कि वॉर की वजह से वो डिफीटेड हो गए थे, मतलब किसी का पैर चला गया था, किसी का हाथ चला गया था, कोई देख नहीं पा रहा था, ठीक है। तो मतलब ऐसे लोगों के लिए ही ये गेम रखा गया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया पैरालंपिक गेम, ठीक है। तो ये गेम है, ये disabilities such as athletes with mobility disabilities, amputations, blindness and cerebral palsy, ठीक है, ये सब लोगों के लिए जो था ये गेम रखा गया था, ठीक है। जो पैरालंपिक गेम है ये गवर्न किया जाता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा, और जो ये गेम होता है ये हर 4 साल में एक बार किया जाता है। जैसे कि हमारा ओलंपिक्स का गेम होता है हर 4 साल में एक बार रखा जाता है, वैसे हमारा पैरालंपिक गेम होता है ये भी हर 4 साल में एक बार रखा जाता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट पैरालंपिक गेम था ये रोम में हुआ था इन 1960, मतलब कि जो फर्स्ट पैरालंपिक गेम था वो 1960 में हुआ था, और वो भी रोम में, ठीक है। तो ये था पैरालंपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब आते हैं स्पेशल ओलंपिक गेम। स्पेशल ओलंपिक गेम, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। तो स्पेशल ओलंपिक गेम है ये मतलब कि इन जुलाई 1968 में शिकागो में हुआ था, ठीक है। जो यूनिस कैनेडी स्लीवर हैं, ठीक है, जो कि जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर है, मतलब कि जो यूनिस कैनेडी सिल्वा है, ठीक है, ये जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर हैं, ठीक है। जो जॉन एफ कैनेडी हैं ये यूएस के मतलब कि यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उस समय। अब जो ये गेम है स्पेशल ओलंपिक गेम, जो इनकी सिस्टर हैं यूनाइस कैनेडी स्टीवर, ठीक है, इन्होंने ही मतलब कि ये गेम रखा था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, पर्सन्स के लिए, ठीक है। और फिर ये जो क्या करती थी अपने डेली कैंप्स लगाती थी, लोगों को सिखाती थी कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें खेल सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सब लोगों को सिखाया करती थी। और इनका ये डेली कैंप रहता था, ये लोगों को हर रोज़ सिखाया करती थी, ठीक है। अब ओलंपिक मोटो आते हैं। ओलंपिक मोटो क्या है।
ओलंपिक्स का क्या क्या मोटो है, ठीक है। तो जो ओलंपिक्स है ये इसका जो मोटो है ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला क्या है सीटस, दूसरा है अल्टस और तीसरा है फोर्टस, ठीक है। तो सीटस क्या होता है, सीटस मतलब होता है फास्टर, ठीक है। अल्टस मतलब क्या होता है हायर, एंड फोर्टस मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्गर, मतलब कि फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक्स से इंसान फास्ट हो जाता है, हाई हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ये ओलंपिक्स का मोटो। अब आते हैं ओलंपिक्स फ्लैग। ओलंपिक्स फ्लैग तो था ये जो क्रिएट किया गया था इन 1930 बाई बरोंडे डी क्यूबर्टिन, ठीक है। जो मतलब कि पहली बरोंडे डी क्यूबर्टिन थे, उनके द्वारा ही ओलंपिक्स फ्लैग को क्रिएट किया गया था। और जो ओलंपिक फ्लैग है, ठीक है, ये वाइट सिल्क कपड़े पे बनाया गया है, जिसमें कि इंटरलॉकिंग 5 इंटरलॉकिंग विंग्स है, ठीक है, जो कि सर्कल शेप में है, ठीक है। बस 5 रिप्रेजेंटिंग कलर्स क्या क्या है, 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका। मतलब कि जो ओलंपिक फ्लैग है वो सिल्क कलर के सिल्क कपड़े में बनाया गया है, और उस फ्लैग में 5 रिंग्स हैं, ठीक है, जो कि 5 कंट्रीज़ को 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं दुनिया के, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। अब जो ये जो रिंग्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है हमारे कोऑपरेशन को और फ्रेंडशिप को, ठीक है। अब जो 5 रिंग्स हैं वो कौन कौन से कलर हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक। अब जो हमारा आप सोचते हो कि हमारा इंडिया किस में आता है, तो हमारा इंडिया एशिया में आता है, और जो कलर है एशिया का वो है येलो, ठीक है। मतलब कि अमेरिका जो है ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है अमेरिका को, यूरोप को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, एशिया को येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड अफ्रीका को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है उस फ्लैग में। हम आपको उस फ्लैग का थोड़ा सा इमेज दिखा देते हैं कि उस फ्लैग का इमेज है क्या आखिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लैग है, यहाँ पे छोटे छोटे 5 रिंग बनाई गई हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। जो येलो वाला है हमारा एशिया है, और जो ब्लैक वाला है हमारा अफ्रीका है, ठीक है। और ऐसे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है 5। और ये जो रिंग्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारे फ्रेंडशिप को और कोऑपरेशन को, और ठीक है ये हो गया। अब आते हैं ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम क्या होता है, ओलंपिक फ्लेम भी होता है ये हमें नॉलेज, लाइफ और हैप्पीनेस एंड पीस को रिप्रेजेंट करता है। जो ओलंपिक फ्लेम है, ठीक है, ये ओलंपिक्स विलेज जो कि ग्रीस में है वहाँ पे जलता है, और वहाँ से जो ये फ्लेम होता है ये रनर्स लेके आते हैं, और जिस कंट्री में ये गेम होने वाला होता है वहाँ तक वो लाते हैं उस फ्लेम को, ठीक है। और जो ये फ्लेम है कॉन्टिन्यूसली बर्न करता रहता है, जलता रहता है, ठीक है। और जब गेम एंड हो जाता है तब इस फ्लेम को बुझा दिया जाता है, ठीक है। ये होता है ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम का आपको इमेज दिखा देते हैं कैसा होता है ओलंपिक फ्लेम। ये देखिए ओलंपिक फ्लेम है, इसी फ्लेम को रनर्स जो होते हैं वो लाते हैं ओलंपिया वैली से, ठीक है, और जो कि ग्रीस में है वहाँ से लाते हैं, और जहाँ पे वो गेम होने वाला होता है वहाँ तक लेके जाते हैं रन करके, ठीक है। ये होता है ओलंपिक फ्लेम। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओलंपिक्स अवार्ड। मतलब कि ओलंपिक्स में कोई पर्सन जीतता है तो उसको क्या क्या प्राइज वेज मिलते हैं। तो जो पर्सन फर्स्ट पोजीशन पे आता है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर होता है, उसे अवार्ड किया जाता है गोल्ड मेडल एंड द सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन होता है उससे जो मतलब सेकंड पोजीशन पे आता है होल्डर, जो सेकंड होल्डर होता है उसे अवार्ड किया जाता है सिल्वर मेडल एंड अ सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो थर्ड पोजीशन पे आता है उसे अवार्ड किया जाता है ब्रॉन्ज मेडल एंड अ सर्टिफिकेट। और जो पर्सन मतलब जीत भी नहीं पाते हैं, ठीक है, उसे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको भी एक सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ प्राइजेस जो कि अब मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स में अवार्ड किए जाते हैं। और लेकिन एंशिएंट में क्या था, एंशिएंट में हम लोगों को हमने पढ़ा है कि हम लोग ने पढ़ा है कि एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स में जो प्राइजेस मिलती थी वो सिर्फ ऑलिव लीव्स की क्रॉन्स मिलती थी। मतलब कि ऑलिव लीव्स का एक ताज बना के उन लोगों को पहना दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, उन लोगों को गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड किया जाता है, और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं वो जीत नहीं पाते हैं तब भी उन लोगों को सर्टिफिकेट तो अवार्ड किया ही जाता है, ठीक है। अब आते हैं ओलंपिक ओथ।
ओलंपिक ओथ मतलब कि ओलंपिक्स में हम लोग क्या क्या शपथ लेते हैं, ठीक है। तो जो ओलंपिक्स में क्या होता है कि जो मतलब हेड होते हैं वो शपथ लेते हैं कि हम लोग जो भी गेम खेलेंगे, हम लोग की गेम स्टार्ट होने वाली है, हम लोग जो भी गेम खेलेंगे वो एकदम मतलब कि वो बिना कोई चीटिंग की होगी, एकदम फेयरली गेम हम लोग खेलेंगे। और कोई भी डोपिंग हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी चीटिंग वगैरह। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक इंजेक्शन होता है जिससे कि बहुत इंसान बहुत ताकतवर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग कोई भी डोपिंग्स वगैरह नहीं करेंगे, जो डोपिंग करेगा उसको उस पर हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि हम लोग फेयरली एकदम गेम खेलेंगे। कोई भी कास्ट, रेस, डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जैसे लाइक रेस, कास्ट एंड रिलीजन्स के बीच में हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और जो ओलंपिया वैली के जो लोग हैं, मतलब जहाँ पे गेम होने वाली है वहाँ के लोगों को भी हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लोगों के एक्सेलेंसी पे हम लोग मतलब कि उन लोगों को प्राइज़ देंगे। ये था उन लोगों का शपथ, ठीक है। ये लोग ओथ लेते हैं। ये तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, अब इंग्लिश में आप लोग उसको पढ़ लीजिए। वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स गेम्स इन अ लॉयल competition, respecting the German regulating which govern them and desires of participating in them in the spirit of enduring sportsmanship for the honor of our country and for the glory of sports, ठीक है। ये ओथ लेते हैं जो हेड होते हैं वहाँ के वो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, ओलंपिक्स आइडियाज़। ओलंपिक्स का आइडिया क्या होता है कि ओलंपिक्स कहता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ओलंपिक्स गेम में जो है कि आप जीते ही, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे पार्टिसिपेट करें, ठीक है। मतलब कि ओलंपिक का आइडिया क्या है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू विन, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज़ नॉट टू विन बट टू टेक अ पार्ट। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके आप जीते ही, ये ज़रूरी है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ये था ओलंपिक्स का आइडिया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स की ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स इन ऑल द डेवलप पर्सनैलिटीज, करेक्टर्स, सिटीजनशिप्स क्वालिटी, international fraternity and peace, not to have any discrimination on the basis of caste, race and religious, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जिससे कि लोगों की पर्सनैलिटी, करेक्टर, सिटीजनशिप में क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ओलंपिक्स से, जो ये स्पोर्ट्स से हम लोग को फर्टिलिटी एंड पीस प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब जो ओलंपिक्स कहता है कि हम लोग कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कास्ट, रेस एंड रिलीजियस के बीच कास्ट, रेस और रिलीजियस के ऊपर, मतलब हम लोग भेदभाव कोई नहीं करते, हम लोग एकदम फेयरली गेम खेलते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या है कि कौन कौन सी चीज़ों से हम लोग को डेवलपमेंट मिलती है ओलंपिक्स में। तो फ्रेंडशिप, ओलंपिक्स में जो पर्सन जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं लोग, वो मतलब कि फ्रेंडशिप करने जाते हैं, मतलब कि लोगों के बीच में फ्रेंडशिप का भी मतलब कि होने लग जाता है। मतलब जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप होने लगता है, कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडशिप होने लगता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स की वजह से बहुत से लोगों में फ्रेंडशिप आते हैं, ना ही सिर्फ स्पोर्ट्समैन या फिर ना ही सिर्फ पार्टिसिपेंट के बीच में, बल्कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में मतलब कि फ्रेंडशिप होने जाता है। मतलब कि फ्रेंडशिप मतलब कि ओलंपिक्स में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ वो लोगों के बीच में फ्रेंडशिप नहीं होता है, बल्कि जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री से भी, वो दोनों कंट्रीज में भी फ्रेंडशिप हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। सॉलिडिटी होता है, ठीक है। फेयर प्ले मतलब क्या होता है, फेयर प्ले मतलब क्या होता है, वो लोग कोई भी गेम खेलेंगे एकदम फेयरली गेम खेलेंगे, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी डॉपिंग। डॉपिंग मतलब एक इंजेक्शन होता है जिससे आप लेने पे मतलब कि बहुत पावरफुल हो जाते हैं और गेम को जीत जाते हैं। मतलब कि डॉपिंग नहीं लिया जाता है, वो एकदम फेयरली गेम खेलते हैं। जो डॉपिंग करता है उस पर वो लोग मतलब कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि वो लोग डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि कास्ट, रेस एंड रिलीजियस के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट करते हैं वो लोगों की वैल्यूज़ रखते हैं, और लोगों के एक्सीलेंस मतलब कि लोगों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो लोगों को अवार्ड करते हैं, ना कि जिस कंट्री में ओलंपिक्स हो रहा है उस कंट्रीज़ में
उस कंट्रीज़ के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करें, और जिस कंट्री के वो लोग नहीं हैं, कोई दूसरे कंट्री से आए हैं, उस कंट्री को कम सपोर्ट करें। ऐसा नहीं होता। लोगों के परफॉर्मेंस, लोगों के एक्सीलेंसी के बेसिस पे वो लोग अवार्ड दिया करते हैं। ठीक है, ये था वैल्यूज़। अब आते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, ये गवर्न बॉडी है ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। ये जो मॉडर्न ओलंपिक है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है लॉज़ानी इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये लॉज़ानी जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, जो इसमें एक्टिव मेंबर हैं इस टाइम वो हैं 105, और 32 जो है हॉनरली मेंबर्स हैं। ठीक है, अब जो पैलेट बॉरॉन डी क्यूबर्टिन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 28 जून इन 1894 में इसे क्रिएट किया था। ठीक है, और जो ग्रीक डेमोस्ट्रियस वीकलेस हैं, ठीक है, यही फर्स्ट प्रेसिडेंट है वहाँ के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंबर ऑफ कमिटीज़। कितने मेंबर्स होते हैं उस कमिटीज़ में, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में कितने मेंबर्स हैं। तो दे आर 3 मेंबर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो प्रेसिडेंट होता है ये हर 8 साल में एक बार इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होता है, अगर मतलब कि वो फिर से मतलब फिर से वो बन सकता है प्रेसिडेंट, तो फिर से वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो जा सकता है इलेक्ट, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो हर 8 साल में एक बार इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर उसकी जो 8 साल की जो मतलब कि ईयर्स है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर से वो अपना फिर से मतलब कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है और फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये हर 4 साल में एक बार इलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये होते हैं 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट सिर्फ एक होता है और वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 4 होते हैं। ठीक है, और ये 4 साल में हर 4 साल में एक बार इलेक्ट किए जाते हैं, और ये भी फिर से मतलब वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्या आता है, हमारे प्रेसिडेंट आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, और कुछ 10 अदर मेंबर्स आ जाते हैं, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स। ठीक है, अब मेन फंक्शन ऑफ आईओसी का मेन फंक्शन क्या है, तो जो फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि आईओसी क्या करता है कि ये रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, डोपिंग अगेंस्ट वो फाइट कर रहा है। ठीक है, जो जो इंसान मतलब जो भी व्यक्ति जिनका मतलब कि सोशल इकोनॉमिक्स वेज में से इकोनॉमिक्स वेजेस की वजह से वो मतलब कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को वो सपोर्ट करता है। ठीक है, और फिर वो वुमेंस को भी सपोर्ट करता है, स्पोर्ट्स के लिए इंकरेज करता है। ठीक है, वो भी स्पोर्ट्स खेलें, और वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, ये आईओसी कुछ फंक्शंस थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या होता है, ये इंडिया में है इसलिए इसका नाम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रखा गया है। जो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ये इस्टेब्लिश किया गया था इन 1927 में। ठीक है, जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा हैं एंड डॉक्टर नोहरेन बिकम द फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा हैं ये एक प्रेसिडेंट थे, ये एक प्रेसिडेंट है और फाउंडर भी हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर नोहरेन हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, अब जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा हैं, ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर थे आईओसी के। ठीक है, आईओसी फर्स्ट मेंबर ऑफ आईओए होगा, सॉरी, मतलब जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा हैं, ठीक है, ये तो प्रेसिडेंट थे ही ये, लेकिन फर्स्ट मेंबर भी थे आईओए के। ठीक है, अब जो उनके बाद क्या था कि उनके बाद मतलब सर दोराबजी जमशेदजी टाटा के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था महाजी भूपेंद्र सिंह, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट बने थे आईओए के। हम लोग की जो इंडिया टीम थी, ठीक है, वो फर्स्ट बार ओलंपिक्स खेलती, जो कि हॉकी गेम से खेलती, हॉकी टीम थी हम लोग की, ठीक, इंडिया की, जो कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट की थी ओलंपिक्स गेम में। और वो जो हम लोग की जो टीम थी वो गोल्ड मेडल भी जीत कर आई थी। ये जो गेम थी ये एम्स्टर्डम में हुआ था ये गेम, और जो हम लोग की टीम थी हॉकी टीम, इन्होंने पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम किया था और गोल्ड मेडल भी जीत कर आया था। ठीक है, और ये जो गेम था ये एम्स्टर्डम में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं,
ठीक है। तो मतलब जो जो ऑब्जेक्टिव हमारे IOC के थे वही 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 ऑब्जेक्टिव हमारे IOA के भी हैं कि ये रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है स्पोर्ट्स की, ठीक है, ओलंपिक्स के थ्रू ये मतलब कि एक्शन लेता है डॉपिंग्स में जो पर्सन डॉपिंग करते हैं उनको उनको मतलब कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है उन पे, ठीक है, और ये मतलब कि लोगों के डिज़ायर को बढ़ाता है, ठीक है, कि वो स्पोर्ट्स खेल सकें। ये यही सब था IOA में भी यही है। जो IOC में है वही वही IOA में भी है। मतलब जो IOC में था रूल्स एंड रेगुलेशन वही वही IOA में भी रूल्स और रेगुलेशन एकदम सेम है, ठीक है। अब बात हमारा जो चैप्टर है ये फ्रेंड्स ये कंप्लीट होता है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था ऑब्जेक्टिव ऑफ एसोसिएशन। हमारा चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।